नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और लॉकडाउन के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 12 मई से देश में पैसेंजर ट्रेन एक बार फिर से चलना शुरू होंगी और शुरुआत में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुल 15 स्टेशनों के लिए ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसके अलावा दिल्ली से हावड़ा और पटना के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। दिल्ली से रांची और भुवनेश्वर के लिए ट्रेन होगी। दिल्ली से मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद स्टेशन के लिए ट्रेन चलेगी। पैसेंजर ट्रेन में सफर के लिए 11 मई को शाम 4 बजे से रेलवे रिजर्वेशन शुरू करेगा। रेलवे काउंटर नहीं खोलेंगे, सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ही आप अपना रेल टिकट बुक करा सकते हैं। फिर बता दें, ये टिकट आप कल यानी 11 तारीख को शाम 4 बजे के बाद से बुक कर सकते हैं और 12 तारीख यानी एक दिन बाद से ये ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। रेलवे स्टेशनों पर हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग होगी। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा और सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन बोर्ड करने की, मतलब जिनमें कोई लक्षण नहीं है किसी बीमारी का, खास तौर पर कोरोना के लक्षण नहीं है, वही लोग स्क्रीनिंग के बाद टिकट वो ट्रेन में सफर कर पाएंगे। आपके पास पक्का टिकट होना चाहिए। प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं बिकेगा। फिर से बता दें आपको, 12 तारीख से देश में 15 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और अप डाउन अगर आप मान लें तो ये 30 ट्रेनें बन जाएंगी, क्योंकि यही ट्रेन फिर वापस भी लौटेगी दिल्ली के लिए। तो दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से पटना, दिल्ली से रांची, दिल्ली से भुवनेश्वर, दिल्ली टू मुंबई सेंट्रल, दिल्ली टू अहमदाबाद, दिल्ली टू डिब्रूगढ़, दिल्ली से अगरतला, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली बेंगलुरु और दिल्ली जम्मू तवी स्टेशन और इसके अलावा दिल्ली तिरुवनंतपुरम। ये वो ट्रेनें होंगी जो कि चलेंगी। कुल 15 ट्रेनें, अप डाउन मिला लें आप तो इसके 30 फेरे हो जाएंगे। ये रोजाना चलेंगी। इसके अलावा अभी ये निश्चित नहीं हुआ है कि इसमें एसी कोच लगेंगे तो कितने लगेंगे, इसके हॉल्ट इससे ज्यादा कितने होंगे, ये बातें अभी तय की जा रही हैं। लेकिन दिल्ली को देश के प्रमुख 15 सेंटर्स से जोड़ने वाली इन ट्रेनों को चलाने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बारे में लगातार आप स्क्रीन पर पढ़ भी रहे हैं। शर्तें बड़ी साफ हैं कि कोई व्यक्ति स्टेशन पर बिना टिकट के न पहुंचे। कोई टिकट काउंटर नहीं खोल रहा है। पहले इस बात को आपको हम बार बार बताना चाहेंगे, कहीं किसी गफलत में, किसी गलतफहमी में लोग रेलवे स्टेशनों की तरफ जाना शुरू कर दें। रेलवे का कोई टिकट दफ्तर नहीं खोल रहा। टिकट की खिड़की बंद ही रहेगी। ये सारी बुकिंग आप कल शाम 4 बजे से आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए ही कर सकते हैं। बड़ा साफ साफ आदेश है, टिकट काउंटर के जरिए टिकट नहीं मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति बिना पक्के टिकट के प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकता। आप रेलवे स्टेशन को एंटर ही नहीं कर सकते। आईआरसीटी की वेबसाइट से अपना टिकट बुक कीजिए। कल शाम 4 बजे के बाद से, परसों से ये ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आपकी जांच की जाएगी, स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी और अगर आप में कोई भी लक्षण पाया जाएगा तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। केवल एसिम्प्टोमेटिक लोगों को ही, जिनमें कोई लक्षण नहीं है, उन्हीं लोगों को यात्रा करने की इजाजत होगी। इसमें भी कुछ शर्तें हैं। ये ट्रेनें कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहे, ये सारी बंदोबस्त और आगे जाकर के भी जो और ट्रेनें चलाने की अगर बात सोचती है सरकार, वो इस पर, उसके लिए पहले 20,000 कोच सरकार ने अलग कर दिए हैं, जिनको कोविड केयर सेंटर बना दिया। यानी कि आपको याद होगा कि रेलवे ने अपनी तरफ से कई रेलवे कोचेस को कोरोना पेशेंट्स के इलाज के लिए टेम्पररी केयर सेंटर में तब्दील कर दिया था। ऐसे 20,000 डिब्बे सरकार ने अलग रख लिए हैं। इसके अलावा सरकार ने 300 ट्रेनें, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें वो चलाने का ऐलान कर रखा है। तो वो ट्रेनें भी अलग से चलती रहेंगी, वो इसके अतिरिक्त चलेंगी। तो 20,000 कोविड केयर सेंटर्स के रेल के डिब्बे अलग होंगे। 300 ट्रेनें श्रमिक एक्सप्रेस जो हैं वो अलग चलेंगी। इसके अलावा ये 15 ट्रेनें दिल्ली से जो चलेंगी वो 15 मुख्य स्टेशनों को देश की राजधानी से जोड़ेंगी। इसमें सभी राज्यों का ख्याल रखा गया है। हर राज्य के 1 या 2 प्रमुख स्टेशनों का जिक्र जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा, इस सूची में। तो ये 12 तारीख से चलने वाली जो ट्रेनें हैं उनका आप देख रहे हैं डेस्टिनेशन क्या है। दिल्ली से पटना, दिल्ली से हावड़ा और खासतौर पर जो मुख्य रूट हैं, बड़े रूट जो हैं, दिल्ली से रांची, ये सभी ट्रेनें 12 मई से चलना शुरू हो जाएंगी। दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए भी ट्रेन होगी। जाहिर है कि ये रुकती ही जाएंगी, लेकिन वो तय नहीं है कि कितने हॉल्ट ये ट्रेन करेंगी। दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, इसके अलावा दिल्ली से अहमदाबाद, साथ ही इसी सूची में दिल्ली से डिब्रूगढ़ आसाम, वहां के लिए भी ट्रेन चलेगी। दिल्ली से अगरतला के लिए भी ट्रेन चलेगी त्रिपुरा में। दिल्ली से चेन्नई का रूट भी खुलेगा एक बार फिर रेल मार्ग के जरिए।
और दिल्ली से बेंगलुरु लाइन भी फिर शुरू की जाएगी। गोनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोनिका, और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? सरकार ने यह फैसला किया कि रेल की गतिविधि कुछ शुरू की जाए, केवल 15 रूट्स ही डिसाइड हुए हैं। बिल्कुल, रेलवे ने पहले ही साफ किया था कि हम लोग जब भी ट्रेनें शुरू करेंगे तब जो उसे लिमिटेड शुरू किया जाएगा। और अभी जिस तरह एक लिस्ट सामने आ रही है कि नई दिल्ली से 15 रेलवे स्टेशन 15 जगहों के लिए ये ट्रेन है और 15 पेयर बनाए गए हैं, यानी कि ये ट्रेनें रोज चलेंगी दिल्ली से अगर कोई ट्रेन डिब्रूगढ़ या अगरतला जा रही है तो वही ट्रेन वहां से रिटर्न होकर दिल्ली वापस आएगी। और जो भी यात्री इसमें सफर करना चाहते हैं वो कल से यानी कि 11 मई से शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू होगी। IRCTC की साइट पे बुकिंग होगी और उसके बाद ही वो लोग ट्रेन में सफर कर पाएंगे और सिर्फ वही यात्री स्टेशन पर जा सकता है कि पास कंफर्म टिकट होगा। इसके अलावा इस तरह कोरोना को लेकर प्रिकॉशन जो है वो तमाम आमतौर पर भी ली जाएंगे। वही प्रिकॉशन रेलवे स्टेशन पर जाने के टाइम पर भी। गोनिका, आपसे दोबारा हम कांटेक्ट करते हैं, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं मिल रही है, लेकिन गोनिका ने जैसा बताया कि ये 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी, ये रोजाना चलेंगी, इनकी यही ट्रेन रिटर्न होकर के वापस भी लौटेगी। इस तरीके से 30 फेरे कुल देश में लगना शुरू होंगे रोजाना। लेकिन अभी केवल ये इन्हीं 15 रूट पर चलाने वाली ट्रेनों की बात रेलवे विभाग की तरफ से की गई है, जिसके वो रूट जो है दिल्ली से किस किस स्टेशन को जोड़ा जा रहा है वो आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। रांची, पटना, हावड़ा, बेंगलुरु, मुंबई सेंट्रल, चेन्नई, भुवनेश्वर, तमाम इसमें ये रूट्स हैं। लेकिन जो बड़ी बात है, फिर से आपको हम बता दें, क्योंकि आप किसी पैनिक में ना आए, ना आप ये सोचें कि अब देश में रेल गतिविधि पूरी तरह सामान्य हो गई है। केवल और केवल IRCTC की वेबसाइट पर जाकर आप अपने लिए टिकट बुक कर सकते हैं, वो भी कल शाम 4 बजे के बाद से। परसों से ये ट्रेनें चल रही हैं, आप कल शाम 4 बजे से अपने टिकट IRCTC की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, हम बार बार कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति टिकट खरीदने की चक्कर में आप रेलवे स्टेशन की ओर रुख न करें, क्योंकि रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर बंद हैं। ये बिल्कुल साफ है इस आदेश के अंदर, रेलवे पर कोई टिकट काउंटर नहीं खुल रहा है। और रेलवे के प्लेटफॉर्म पर भी आप तभी जा पाएंगे अगर आपके पास पक्का टिकट होगा, और वो टिकट आपको केवल एक जरिए से मिल सकता है, वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कराने के बाद। और उसके बाद आपकी, जब आप पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन, तो आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, देखा जाएगा आप में कोई कोरोना लक्षण तो नहीं है। अगर आप में कोई लक्षण हुआ तो आपको वापस लौटा दिया जाएगा, चाहे आपके पास टिकट हो भी। केवल वो व्यक्ति जो पूरी तरीके से किसी भी किस्म के लक्षण से मुक्त हैं, आजाद हैं, वही लोग जो हैं वो सफर कर पाएंगे। और रूट जो है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। ख्याल रखा गया है 20,000 रेल के कोच जो कि कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं वो अलग रखे जाएंगे। उसके अलावा 300 श्रमिक ट्रेनें रोज चल रही हैं, वो अलग से चलती रहेंगी। जो श्रमिक ट्रेनें चलेंगी उनमें आम पैसेंजर नहीं होंगे। और ये जो ट्रेनें अब चलाई जा रही हैं, इसके लिए आपके पास एक पक्का टिकट होना चाहिए जो आप वेबसाइट से जाकर के बुक कर सकते हैं। तो एक सीमित क्षमता के तहत रेलवे ने यह कार्रवाई शुरू की है कि देश के जो इंपॉर्टेंट रूट हैं, रेल मार्ग जो हैं, उनको फिर से खोला जाए, आवाजाही थोड़ी शुरुआत हो। लेकिन अभी भी आप, क्योंकि भारत का रेल तंत्र जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, और उसके इसलिए अभी फिलहाल उस कैपेसिटी पर पहुंचने में वक्त लगेगा। लेकिन फिर भी ये कुछ प्रमुख मार्ग जो हैं वो खोले गए हैं। दिल्ली से रांची, दिल्ली से बेंगलुरु, दिल्ली से भुवनेश्वर, दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से पटना, चेन्नई, मुंबई, इन तमाम शहरों के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, लॉकडाउन के बीच रेल दोबारा पटरी पर लौटेगी। वैसे तो श्रमिक एक्सप्रेस आप कह सकते हैं कि शुरुआत उसके तहत हो चुकी थी, लेकिन आम पैसेंजर्स के लिए ये पहली बार रेल ने अपनी पटरी एक बार फिर खोली है। आपको बता दें कि जब लॉकडाउन हुआ था और जब रेलवे ने ये घोषणा की थी कि उसके सारे ऑपरेशंस बंद किए जा रहे हैं, यानी कोई रेलगाड़ी अब नहीं चलेगी, उस वक्त एक मैसेज दिया गया था कि युद्ध काल में भी, जब देश ने कभी युद्ध का सामना भी किया तब भी भारतीय रेल कभी नहीं रुकी। लेकिन इस कोरोना काल में रेल की पटरी भी सुनसान हो गई, रेल भी बंद हो गई, तो वो दोबारा से अब खुल रही है और 15 अलग अलग रूट के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको एक बार हम फिर बता दें, दिल्ली से 15 जगहों के लिए ट्रेनें चलाने का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, रेलवे विभाग की तरफ से किया गया है। गोनिका एक बार फिर जुड़ गई हमारे साथ। गोनिका, और क्या इसमें दिशा निर्देश हैं? जो आदेश जारी हुआ है, परसों से जो ट्रेनें चलाई जाएंगी, क्या एहतियात बरते जाएंगे इसमें?
देखिए बिल्कुल सौरभ, अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि ये सभी एसी कोच ही चलेंगे, यानी कि ट्रेन में जितने भी कोच लगेंगे, हालांकि कितने कोच एक ट्रेन में होंगे ये फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, लेकिन सभी कोच एसी कोच होंगे और किराया भी उसी हिसाब से होगा। और जिस तरह सभी प्रिकॉशंस जो है वो कोरोना को लेकर आम जनता में लगातार ये कहा जा रहा है कि आप उसे फॉलो करें, वही प्रिकॉशंस कोई भी यात्री अगर स्टेशन पर जाता है या फिर ट्रेन में सफर करता है तो उसे वही प्रिकॉशंस यूज करने होंगे, यानी कि उन्हें मास्क पहनना होगा, उन्हें सैनिटाइजर जो अगर ट्रेन में मुहैया करवाए जाएंगे उन्हें अपने आप को सैनिटाइज करना होगा, क्योंकि और स्टेशन पर जब वो जाएंगे तो उनकी स्क्रीनिंग होगी, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले भी रेलवे की तरफ से ये लगातार प्रिकॉशंस की जा रही थी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही थी, सैनिटाइजर वहां पर रखा हुआ था, उन्हें लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करने के लिए कहा जा रहा था, तो ये सारी प्रिकॉशंस जो है वो यूज की जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि जो बुकिंग है वो सिर्फ IRCTC की साइट पर होंगी, कल शाम 4 बजे से ये बुकिंग शुरू होंगी और जिन यात्रियों की टिकट कंफर्म होगी सिर्फ वही यात्री रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, इसके अलावा कोई यात्री वहां नहीं जाएगा और एंट्री सिर्फ तभी हो पाएगी अगर उस यात्री की टिकट कंफर्म है। यानी कि अब ये बिल्कुल रेलवे ने आम लोगों की सुविधा के लिए ट्रेन चलाना शुरू तो किया है, लेकिन ये अभी काफी सिर्फ लिमिटेड है, क्योंकि अभी कुछ ट्रेनें श्रमिक ट्रेन के तौर पर मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में भी लगी हुई है। इसके अलावा 20,000 कोचेज को इस वक्त कोविड सेंटर्स कोविड वार्ड्स के तौर पर बनाया गया है, तो उन सभी रेलवे कोचेज और ट्रेन को निकालने के बाद ही उसके बाद आगे किस तरह का विस्तार करना है, इन 15 ट्रेनों के अलावा क्या और भी ट्रेनें आगे चलाई जाएंगी, ये उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोनिका आपका इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए। लेकिन शुभ समाचार है, भारतीय रेल एक बार फिर से पटरी पर दौड़ेगी। फिलहाल एक बहुत छोटा सा हिस्सा उस तंत्र का काम में आ रहा है दोबारा, जो कि भारत में चलता है रेलवे का, लेकिन फिर भी एक अच्छा आगाज।